कुछ ज्यादा ही बात कर रहे हो यार, थोड़ा शांत रहो ना, इतना क्यों आपस में फालतू वाली बात मत करो, कोई डिस्कशन मस्ती मजाक मत करो। वो क्लास के बाद तुम लोग 1 घंटा रुक जाना, उसके बाद कर लेना। अभी थोड़ा सा अपन, क्योंकि यहाँ पे डिस्टर्बेंस होता है। ठीक है, शांत रहना थोड़ा 2 मिनट। ठीक है, तो प्लीज थोड़ा सा ध्यान दो इधर, एकदम ज्यादा हल्ला मत करो। चलो, अब हम लोग पढ़ेंगे परमुटेशन। ठीक है, ओके। चलो, ओके। अब परमुटेशन स्टार्ट करेंगे भाई, देख लो इधर। हाँ, परमुटेशन को पढ़ने के लिए सबसे पहला जो टॉपिक है वो क्या है आपका? फैक्टोरियल। ठीक है, अब एकदम ध्यान देंगे यहाँ पे। कोई भी प्लीज बड़बड़ाएगा भी नहीं, मेरा दिमाग प्लीज यार थोड़ा सा समझो ना, मैं फिर से बोल रहा हूँ, फिर तुम लोग बात करोगे, वैसा अच्छा नहीं लगेगा ना। तो प्लीज थोड़ा सा इंसान बनो। चलो, अब यहाँ पे ध्यान देंगे। फैक्टोरियल मतलब क्या? जैसे कि फैक्टोरियल को डिनोट करेंगे कैसे? पहले तो एक्सक्लेमेशन मार्क से, या फिर हाँ, ये इस टाइप से एल बना लेते हैं, इस टाइप से। ये दो तरीके से लिखते कैसे हैं, जैसे कि मैं बोल रहा हूं 5 फैक्टोरियल। ठीक है, और इसी को और क्या लिख सकते हैं? 5, ये इस तरीके से फैक्टोरियल ही बोलते हैं उसको, लिखने का ये तरीका है। क्या ये बात क्लियर है सबको? चलो ठीक है। अब ये 5 फैक्टोरियल मतलब क्या, अपन यहां सब देखते हैं। 5 फैक्टोरियल मतलब, हाँ तो मैं थोड़ा एक बार लिख देता हूं ताकि याद रहे। प्रोडक्ट फ्रॉम 5 to 1, हर बार प्रोडक्ट 5 से लेके, हाँ रिवर्स करेंगे। मतलब 5 फैक्टोरियल, हाँ 5 मल्टीप्लाइड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 1 तक, ऑलवेज 1 तक जाएंगे भाई, ध्यान रखेंगे ना, ऑलवेज 1 तक जाएंगे। हाँ ठीक है भाई, इसको और क्या लिख सकते हैं देख लो भाई। 5 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाइड बाई 4 फैक्टोरियल, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? ठीक, और क्या लिख सकता हूं? 5 फैक्टोरियल को 5 मल्टीप्लाइड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 फैक्टोरियल, क्योंकि फिर 3 फैक्टोरियल एक्सपांड होगा 1 तक ही जाएगा 3 से, है ना। और क्या लिख सकता हूं? 5 फैक्टोरियल को 5 मल्टीप्लाइड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 फैक्टोरियल। क्या इसमें कोई कंफ्यूजन है? एकदम क्लियर है? 1 मिनट, ये लिख सकते हैं करके बोलो, लिखना जरूरी नहीं है। ठीक है, कैसे लिख सकते हैं देखो, 5 मल्टीप्लाइड बाई 4 फैक्टोरियल किए, अब 4 फैक्टोरियल को फिर एक्सपैंड करूंगा 1 तक तो जाएगा ना, समझे कि नहीं? तो चीजें वही है, इसलिए लिख सकते हैं एज पर रिक्वायरमेंट। ठीक है, तुम्हारा अगर रिक्वायरमेंट नहीं है, डायरेक्ट ऐसी बना दे रहे हो, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, सेम थिंग 5 मल्टीप्लाइड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 एज इट इज लिख सकते हैं। 3 फैक्टोरियल को फिर से हम लोग एक्सपांड करेंगे 1 तक जाएगा, कोई कंफ्यूजन की बात? ऑल क्लियर? चलो, तो ये बात मेरे ख्याल से क्लियर हो गई है। ऑल क्लियर? चलो, हाँ हाँ हाँ, कोई कंफ्यूजन और किसी को भी कुछ भी इतने में? एक चीज जान लो, 1 फैक्टोरियल की वैल्यू हमेशा क्या होती है? 1। ठीक है, और हाँ, हाँ 1 मिनट, हाँ, और 0 फैक्टोरियल की वैल्यू हमेशा क्या होती है? 1। हाँ चलो यार, इतने को लिख लो। हाँ, नहीं अपने को 0 तक जाना ही नहीं है, 1 तक ही जाना है। 0 फैक्टोरियल एक्चुअल में ना डिराइव हुआ है बड़ा सा पेज में, तो अपन डेरिवेशन में नहीं जाना है अपने को, बस दिमाग में बैठा लेंगे। 0 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है? 1। ठीक है, चलो। ट्राई करते हैं। हो गया? हम्म,
नहीं नहीं, तो स्पेशलिटी होनी चाहिए। चलो चलो, जल्दी जल्दी जल्दी। हो गया? हाँ लिखो लिखो, आराम से लिखो। हो गया? आगे बढ़ूं? चलो चलो, क्या ये चीज समझ में आ गया? 5 फैक्टोरियल, जो भी नंबर रहेगा वहां से लेके हम लोग कहां तक जाएंगे? 1 तक। और सभी इंटीजर होने चाहिए भाई। ठीक है? हाँ। क्या हुआ? ठीक ठीक ठीक। चलो चलो, जल्दी जल्दी, फास्ट। चलो, कुछ चीजें याद होनी चाहिए तो मैं लिख लेता हूं उसको। 1 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होगी? 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2 होगी। एक बार लिख के बताऊं क्या? हाँ। 3 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 से लेके 1 × 2 × 3 क्या हो जाएगा? 6। ठीक है? 4 फैक्टोरियल की वैल्यू 24, 1 × 2 × 3 × 4 तक। समझ गया कि नहीं? हाँ। 5 फैक्टोरियल की वैल्यू, ये याद होना चाहिए हमेशा के लिए। हाँ। 6 फैक्टोरियल की वैल्यू, 7 फैक्टोरियल की वैल्यू 50 40, ऐसा याद रख लेना। 8 फैक्टोरियल की वैल्यू, ठीक है, 50 40, 40 से खत्म, फिर 40 से शुरू, 320। ठीक है? ऐसा भी याद रख सकते हो, 40 320, और 8 × 4 = 32, 40 से मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है? बट रट लेना यार, छोड़ो। ए क्या हुआ? तो क्यों इतना गला फाड़ रहे हो? ओके। हाँ, बस बस इतना ही याद रखना है, बाकी सब फिर मल्टीप्लीकेशन से निकालना है। इतना ही याद रखना है। ठीक है? हाँ प्लीज, इधर ध्यान देंगे भाई, उधर क्यों ध्यान दे रहे हो? ऑल क्लियर? चलो, इतनी बात समझ में आई? चलो, ये सब लिख लो, बहुत बढ़िया से दिमाग में बैठाना है इसको धीरे से। सभी के पास कैलकुलेटर है? अभी क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है वो थोड़ा सीखना है अपने को। अभी परमुटेशन शुरू नहीं हुआ है, परमुटेशन शुरू होने के, ये उससे पहले का वो है, ट्रेलर है। नहीं, प्यारा है। नया चैप्टर है, चैप्टर है, चैप्टर, नया चैप्टर है। हाँ उतना ही है, रिलेशन फंक्शन बाद में पढ़ाऊंगा, क्योंकि उससे पहले अपन ये पढ़ना ज्यादा जरूरी है। जो सेट और परमू कॉम भी क्या है, प्रॉब में आएगा, प्रोबेबिलिटी में काम आएंगे, तो उसको जल्दी करना है। ऑल क्लियर? चलो, अब मैं एक पहले क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूं, इसको बहुत बढ़िया से समझो। ठीक है? उसके बाद फिर मैं क्वेश्चन देता हूं। ठीक है भाई? ध्यान देंगे इधर। 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, क्या आ गया इसका आंसर? जल्दी बताएंगे? अच्छा तुम लोग बताओ, इजी क्वेश्चन है। 120। मैथ्स वाले कितने यार यहाँ पे? मैथ्स मैथ्स के हिसाब से मार्क्स कैसे नहीं आता तेरा? ओके। कोई बात नहीं। तू भी मैथ्स वाला है? वो मैथ्स वाला सीधा चीटिंग करता है। ओके कोई बात नहीं, इधर आ जाओ। चलो। हाँ, ऐसी मतलब उन लोग से आसानी से बनना ही चाहिए एटलीस्ट। कोई बात नहीं, अपन हर चीज बताएंगे।
अच्छा प्लीज फोकस करेंगे यहाँ पे। ओके, आंसर क्या बोले यार यहाँ पे? 6 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है? 3 फैक्टोरियल की वैल्यू कितना आ जाएगा? कोई कंफ्यूजन? सब लोग लिख लिए? चलो एक क्वेश्चन और दे रहे हैं। ओके, 25 फैक्टोरियल अपॉन 20 फैक्टोरियल। इसको एक बार बता दूं क्या, ये थोड़ा बड़ा है वैल्यू। हाँ वही बताना है मेरे को, बस वही बता। बस 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 बस, अब थोड़ा रुको। हाँ अब सबसे पहले देखो मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है दोनों में, 25 और 20 में? 25 है। तो कॉन्सेप्ट ये है, मैक्सिमम को हम लोग को कहां तक लेके जाना है? सेकेंड मैक्सिमम तक। ठीक है भाई, तो 25 मैक्सिमम है, सेकेंड मैक्सिमम कौन है? ठीक है, तो लेके जाते हैं। 25 मल्टीप्लाइड बाई 24 मल्टीप्लाइड बाई 23 मल्टीप्लाइड बाई 22 मल्टीप्लाइड 21 मल्टीप्लाइड बाई 20 फैक्टोरियल। कोई कंफ्यूजन की बात? क्या मैं अब देख यार, तो सिंपल सी बात है, कम वाले को ज्यादा तक तो लेके नहीं जा सकता। हाँ लेकिन ज्यादा तक को नीचे लेवल उतार सकता हूं, समझे कि नहीं? तो 25 को मैक्सिमम दिमाग में बैठा के रखेंगे, मैक्सिमम को सेकेंड मैक्सिमम, सेकेंड मैक्सिमम 20 सेकेंड मैक्सिमम है। ठीक है, अब बोले कि हाँ थर्ड किधर है, आएगा। ठीक है। ओके, तो ये 20 फैक्टोरियल कैंसिल हुआ, सबको मल्टीप्लाई करो, जो भी बचा है वो अपना आंसर है। क्या सबको ये बात समझ में आई? अब विनी सीधा बैठेंगे, विनी पूरी तरीके से सीधा बैठेंगे। सीधा बैठ, सीधा, भरोसा नहीं मेरे को तुरंत सीधा बैठ। हाँ हाँ कर लो नीचे, जल्दी फास्ट, जल्दी बैठना। सीधा बैठ, वो चीटिंग करेगी करके सोच रहा हूं मैं। सीधा बैठ। हाँ हाँ, भरोसा नहीं है ना? ठीक है, ओके। 40 फैक्टोरियल अपॉन 40, रुको, 35 फैक्टोरियल। चलो फटाक से, हालांकि क्या हंसी आ रही समझ में नहीं आ रहा है। चलो हाँ एक मिनट प्लीज, सब लोग सॉल्व करेंगे, कोई किसी का मुंह नहीं देखेगा भिखारी जैसे। हाला, हाँ बोल यार आंसर। एक मिनट सब लोग शांत रहेंगे, एक जन बोलेंगे, बोले यार कृषिका। ये कृषिका बोलेंगे। हाँ भाई रुको 2 मिनट, मैच करो उसके बाद सीधा। बाकी सबका आ गया आंसर? प्लीज 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 प्लीज, हो गया, तमीज में, तमीज में, औकात तमीज, हाँ प्लीज। बाकी लोग सबका ओके एकदम? क्या सबका आंसर आ रहा है? ये इधर आया सबका आंसर? आया, चलो। अभी कोई भी आंसर नहीं देगा, जिनसे पूछूंगा वो बताएंगे, ठीक है? सब लोग तू सीधा बैठ, कोई किसी को नहीं दिखाएगा ना कॉपी। हाँ ओके, 30 फैक्टोरियल अपॉन 28 फैक्टोरियल। सब लोग शांत रहेंगे, बस आंसर निकाल के रखो। आंसर, अब तुम लोग ना एकदम दिमाग खराब मत किया करो, चलो चूतिया जैसे हरकत मत करो, बार बार बोल रहा हूं ना। अब तुम मारूंगा लात में तब समझ में आएगा क्या साला? जब बोल रहा हूँ शांति से बैठो करके फिर भी मस्ती कर रहे हो साले बेवकूफ लोग। साले खुद गंवार हो, दूसरों को तो पढ़ने दो। हद हो जाता है, चलो लात में मार खाना है तो बोलो ना, मार देता हूँ आके। क्यों इतना तमाशा कर रहे हो? बोल रहा हूँ 10 बार से शांत रहो शांत रहो, बच्चे हो गए तो 10 बार मेरे को समझाना पड़ेगा है? और पढ़ने नहीं आओ ना यहाँ पे, इसके बाद सीधा पैसा कमाने के लिए जाओगे यहाँ पे, भिखारी मांग भीख मांगोगे क्या इसके बाद? फिर से थोड़ा सिस्टम से बैठो, मैं बार बार 10 बार एक ही चीज बोलना पड़ रहा है स्टार्टिंग से अभी आके, कि शांत रहो, थोड़ी देर बाद फिर से शांत रहो करके। है गंवार जैसे तुम लोग एक ही हरकत कर रहे हो, बच्चे हो क्या पीपी 1 के? अगर बच्चे हो पीपी 1 के और ऐसी हरकत करना, पीपी 1 के साथ बैठो। क्या सीए कर रहे हो तुम लोग साला? हाँ थोड़ा सा मार्क्स आ नहीं रहे तुम लोग को जब पता है। हाँ टेस्ट में, देखो सिंपल सी बात है, टेस्ट में अगर थोड़े से मार्क्स नहीं आ रहे मतलब तुम्हारे में कमी है, तुम मेहनत नहीं कर रहे हो।
यहाँ पे टीचर अपना बेस्ट दे रहा है, ये एकदम डैम श्योर है। ठीक है, मैथ्स वाला बच्चा है, मैथ्स वाला बच्चा हो के भी तुम मार्क्स नहीं ले पा रहे हो, क्या मतलब है इसका? इसका तुम पढ़ाई नहीं कर रहे हो, टाइम पास कर रहे हो, क्लास में ध्यान नहीं दे रहे हो, ये चीजें समझ में नहीं आ रही है। जब बोल रहा हूं थोड़ी देर के लिए शांत रहो, थोड़ा कॉन्सेप्ट, मैं पहले ही बार बार बोल चुका हूं, अगर कॉन्सेप्ट चल रहा है तो उस समय प्लीज मस्ती ना करो, फिर भी भिखारी जैसे यहां पे मस्ती कर रहे हो बेवकूफ लोग। समझ में नहीं आती क्या बात? ऐसे करूंगा तब समझ में आएगा बात, मुंह में लात मारूंगा तो समझ में आएगा बात। बेवकूफ जैसे साला दिमाग खराब कर देते हो। 10 बार बोल रहा हूं, अभी ऐसे करूं तब तुम लोग को समझ में आएगा, 10 एक सिंपल भाषा समझ में नहीं आती क्या? मैं एकदम सिंपल बोल रहा हूं, शांत रहो थोड़ी देर, थोड़ा सा इंटेंसली थोड़ा पढ़ ले, हम लोग समझ में नहीं आती बात, साले गंवार लोग। ले दे के पास हुए क्या 12th क्लास और अचानक से यहां पे आ गए हो? जबरदस्ती का माहौल जब एकदम बढ़िया से चल रहा है, तुम साले थोड़ी देर के लिए शांत नहीं हो पा रहे हो। क्या डिसिप्लिन बना के रखे हो तुम अपने आप के अंदर? अगर तुम लोग बोलोगे कि लात में खाएंगे सर उसके बाद ठीक ठाक चलेंगे, भैंस है हम लोग, जब तक कोई मारता नहीं है डंडा तब तक नहीं सही चल पाते, तो बोलो, अपने पास अवेलेबल है चीजें। ठीक है, एकदम सिंपल। साले गंवार। चलो पढ़ते हैं। यार इरिटेट मत करो मेरे को, मैं फिर अलग तरीके से बिहेव करता हूँ। चलो प्लीज फोकस करते हैं। चलो, चलो 30, अब 30 फैक्टोरियल अपॉन 28 फैक्टोरियल। हाँ, सब लोग शांत रहेंगे, ये क्वेश्चन गया। दूसरा क्वेश्चन, हाँ प्लीज। तो मेरे ख्याल से इसके लिए कॉन्सेप्ट खत्म हो चुका है। दूसरे कॉन्सेप्ट में आते हैं सीधा। 50 फैक्टोरियल अपॉन 45 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे एक बार ट्राई करो, बनता है ठीक है, अपन बताते हैं, ठीक है। नहीं, आ गया, बहुत अच्छी बात है, जिनसे भी आंसर आया हुआ है। और कोई ऐसा बच्चा कितने लोगों से आंसर आ गया, हैंड रेस करो, बताना आंसर बोल। क्या बोला? 211। चलो बहुत बढ़िया, अब इसको सॉल्व कैसे करना है वो देख लेंगे। सभी लोग प्लीज, सॉल्व कैसे करना है वो देख लेंगे। मैक्सिमम नंबर कौन सा है, सेकंड मैक्सिमम कौन सा है? अपने को मैक्सिमम से कहां तक जाना है? 50 मल्टीप्लाइड बाई 49 मल्टीप्लाइड बाई 48 मल्टीप्लाइड बाई 47 मल्टीप्लाइड बाई 46 मल्टीप्लाइड बाई 45। अब ये नीचे में 45 से डायरेक्ट क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा। ठीक है, और 5 फैक्टोरियल की वैल्यू डायरेक्ट याद करना बोला था। हाँ, जितना भी है सबको मल्टीप्लाई करो, डिवाइड बाय 120 करो, हमारा आंसर आ जाएगा। इस ये सबसे ज्यादा तुमको आना चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा काम इसी का करोगे अभी तुम लोग, इसलिए इस पे थोड़ा ज्यादा फोकस किया जा रहा है। ठीक है, ओके, लिख लिए? हाँ, जल्दी फास्ट। फिर से याद कर लेंगे कॉन्सेप्ट, मैक्सिमम से सेकंड मैक्सिमम तक जाना है, जो कैंसिल होगा उसको फिर कैंसिल कर देना है, फिर डायरेक्ट जो भी नीचे रहेगा डायरेक्ट वैल्यू पुट करके डिवाइड कर देना। चलो आगे बढ़े। हाँ, अब एकदम ध्यान से करना क्वेश्चन, जिनसे पूछूंगा प्लीज वही आंसर देंगे, क्योंकि मेन मोटो ये है कि सबको आनी चाहिए ये चीज, है ना, क्योंकि अगर ये चीज सबको नहीं आई तो कॉन्सेप्ट बताने का बहुत मुश्किल होगा मेरे को, है ना। चलो, तो जिनसे पूछूंगा प्लीज वही बताएंगे, कोई किसी का चीटिंग वीटिंग नहीं करेगा, है ना, सब लोग। 52 फैक्टोरियल अपॉन 48 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल। जिनका भी आंसर आएगा वो हैंड रेस कर लेंगे यार, बताएंगे नहीं बस, है ना।
3 लोगों का आ चुका है। कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं बहुत अच्छे से, है ना। आगे 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 आगे। आया यार, आंसर आया? नहीं आ रहा है, चलो ठीक है। आगे सबसे विनी प्लीज आंसर बोलेंगे। नहीं आया, ठीक है। ओके, बोलो यार स्नेहा। 270725, क्या यही आंसर है सबका? आया आंसर? चलो दूसरा क्वेश्चन दे रहे हैं, ठीक है। देखो अब मैक्सिमम लोग से क्वेश्चन बन जा रहा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये फास्ट होना चाहिए। वैल्यू आया तड़ से आंसर निकलना चाहिए, उसमें भी थोड़ा जाना है अपने को, तो 1-2 क्वेश्चन के बाद वो करेंगे, है ना भाई। विनी से बना कि नहीं क्वेश्चन ये वाला? नहीं बना? कैसे नहीं बना? कहां से कहां गई? 48 को कैंसिल करी, तो कैलकुलेटर में आजकल मल्टीप्लीकेशन होता है 52 से 49 तक, करी कि नहीं? कितना आया है? 5 पॉइंट। चलो कोई बात नहीं, दूसरा क्वेश्चन का आंसर भी नहीं देगी। 40 फैक्टोरियल अपॉन 37 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, प्लीज आंसर बोलेंगे। हाँ ओके, बहुत सारे लोगों से बन चुका है। हाँ विनी प्लीज आंसर बोलेंगे। जल्दी जल्दी फास्ट, हम मैक्सिमम लोगों से क्वेश्चन बन चुका है, जल्दी बोलेंगे। बढ़िया। 9880, चलो 9880, थोड़ा सा स्लो हो रहा है मेरे ख्याल से, थोड़ा सा फास्ट कर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। 45 फैक्टोरियल 40 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल, आंसर। ओके 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 ओके। अब जितने लोग लिख के कर रहे हैं वो लिख के ना करो, सीधा कैलकुलेटर में कोशिश करो, आंसर तड़ से आएगा एकदम स्पीड से। हाँ बोलो तो पूजा को, बताओ आंसर। 1225, क्या यही आंसर है सबका? चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब कोशिश ये करेंगे सीधा कैलकुलेटर से करो यार, है ना, क्योंकि तुमको बहुत काम यही वाला करना है तुमको मैक्सिमम टाइम। हो गया सबका आंसर? चलो 31 फैक्टोरियल अपॉन 25 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल, आंसर बताओ। हैंड रेस करेंगे बस बस, हैंड्स डाउन, एक बार हैंड रेस करके हैंड्स डाउन कर लेंगे। ऐसा भी कर सकते हो, देखो थोड़ा सा देख लेंगे कैलकुलेटर में करेंगे तो 25 तक तो कैंसिल होना ही है, सीधा 26 से लिखो। 26 से कहां तक लिखोगे? 31 तक, और डिवाइड बाय 5 फैक्टोरियल 120, सीधा खत्म कैलकुलेटर में। कैलकुलेटर में क्या करो, सीधा 25 नीचे देखो, सेकंड मैक्सिमम, वो तो कैंसिल होगा ही ना, कैंसिल होगा ना 25 तक, तो सीधा कहां से शुरू करेंगे? 26 मल्टीप्लाइड बाय 27 मल्टीप्लाइड बाय 28 मल्टीप्लाइड बाय 29 मल्टीप्लाइड बाय 30 मल्टीप्लाइड बाय 31 डिवाइड बाय 120, सीधा आंसर आ जाएगा 4417,686। जहां से भी करो हाँ बस बस बस, सेम सेम, आजकल सेम होता है।
हाँ ठीक, ऑल क्लियर। चलो आंसर क्या था इसका, 4 4। ऑल क्लियर। क्या इतनी बात समझ में आ चुकी है कि और प्रैक्टिस करें? हो गया ना, मेरे को भी कंझर लगे क्योंकि कौन सा, नहीं नहीं वो भी ठीक है, ये भी इतना ही आता है अभी इसमें, उतना ज्यादा नहीं आएगा, ये ज्यादा आएगा। बताएंगे बताएंगे, एकदम एक साथ नहीं बताएंगे, क्योंकि जो नए पढ़ रहे हैं उन लोग कंफ्यूज हो सकते हैं। तुम्हारे में नहीं है। हाँ प्लीज प्लीज फोकस, इधर आ जाएंगे। हाँ अब ध्यान दो, परमुटेशन के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा मैं, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन दोनों के बारे में थोड़ा कंपेयर करके पढ़ेंगे, उसके बाद परमुटेशन को कंटिन्यू करूंगा। परमुटेशन मतलब क्या होता है, अरेंजमेंट। परमुटेशन मतलब क्या होता है, अरेंजमेंट। और कॉम्बिनेशन मतलब क्या होता है, ग्रुपिंग। ठीक है भाई। अब खास बात यह है कि अरेंजमेंट और ग्रुपिंग दोनों इंग्लिश के वर्ड्स हैं, तो इंग्लिश में थोड़ा सा अपन पकड़ होना चाहिए बच्चे का। ठीक है, अब पता नहीं, चलो सभी इंग्लिश मीडियम वाले हैं। ओके, तो अरेंजमेंट मतलब क्या होता है भाई, एग्जैक्टली exactly. तो ये ऑर्डर वाइज रहता है, ऑर्डर वाइज। यहां पे जो ऑब्जेक्ट रखेंगे हम लोग वो कैसे रहेगा, ऑर्डर वाइज रहेगा। और ग्रुपिंग में क्या होगा, मतलब इसमें ऑर्डर रहना ना रहना एक ही मतलब हो जाता है। क्यों, नहीं नहीं अपन डायरेक्ट अरेंज करेंगे, रिलैक्स। ठीक है ओके, तो गंदा लॉजिक, नॉट इन ऑर्डर ना, बता रहा हूं इसको थोड़े बार। हाँ बस बस वही है, तो जरूरी थोड़ी वो ऑर्डर में हो, बता रहा हूं ना तेरे को। अरे नहीं देख, सच्ची बता रहा हूँ। हाँ अब ध्यान से सुनो यार, तो मेरे ख्याल से ये जो हम लोग बैठे हैं अभी सब लोग, ठीक है, ये हमारा ग्रुप है, किसका ग्रुप है, सीए फाउंडेशन का। पता नहीं हमारा क्या बोल रहा था। ओके, तो ये हमारा सीए फाउंडेशन का ग्रुप है यार, सिंपल सी बात है। अभी स्नेहा यहां से उठ के बाहर निकल गई, ठीक है, क्या वो ग्रुप से बाहर हो गई है, एग्जैक्टली ठीक है भाई। वो यहां से कहीं भी अमेरिका भी चले जाए तो वो सीए फाउंडेशन की स्टूडेंट रहेगी, समझे कि नहीं, ये बात समझ में आएगी नहीं। तो ये हमारा क्या है, ये ग्रुप है, जो कि यहां से अगर वो आगे उधर भी बैठ गई तो वो ग्रुप से बाहर नहीं जाएगी, समझे कि नहीं। यहाँ पे ग्रुप में अरेंजमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती, जिसको अपन क्या बोल रहे हैं, कॉम्बिनेशन। क्या विनी को समझ में आ रहा है, ठीक, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन मतलब ग्रुपिंग जहां पे ऑर्डर मैटर नहीं करता, ठीक है, जैसे कि कल तुम लोग फिर से आए, ठीक है, प्रिशिका जैसे कि उठ के यहाँ पे वहां बैठ गए कहीं पे, ऐसा कभी जनरली होता नहीं है, बट बैठ गए, जस्ट सपोज करो ये तीनों उठ के इधर उधर कहीं बैठ गए, क्या ये लोग ग्रुप से बाहर हो जाएंगे क्या, फाउंडेशन में नहीं, ठीक है, लेकिन जगह चेंज हो चुका है, समझे कि नहीं भाई, लेकिन जगह चेंज हो चुका है। तो ग्रुपिंग में क्या होता है, जगह चेंज हो सकता है, मैं यहां पे लिख देता हूं ताकि याद रहे, जगह चेंज हो सकता है, इसका मतलब ग्रुप से बाहर नहीं है, ग्रुप के अंदर ही है वो। क्या ये बात समझ में आएगी नहीं, कोई कहीं भी बैठे वो ग्रुप के अंदर ही रहेगा, क्या इसमें कोई कंफ्यूजन है, हाँ हाँ ओके, ओके अब आ जाते हैं इधर अरेंजमेंट में। क्या कभी जिंदगी में प्रेयर किए हो, जो स्कूल में करते हैं, बहुत बढ़िया, ठीक है, चलो, तो प्लीज फोकस करेंगे, जो भी प्रेयर किए हो, जनरली ये हुआ होगा कि सबसे छोटे वाले सामने आ जाओ, और धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते सबसे बड़े बच्चे बैठो, मतलब खड़े रहो, जैसा भी प्रेयर करते हैं, हाइट वाइज,
ठीक है भाई। तो हाइट वाइज जनरली हमारे में अब जो बड़े स्कूल होते हैं जैसे कि मेरा स्कूल था, तो ठीक है, महंगा स्कूल, ओके। अब सुनो मेरी बात को। तो वहां अपने में तो पूरा प्लेस बना रहता था कि जे इसको यहाँ खड़े रहना, इसको यहाँ खड़े रहना, ऐसा करके। ठीक है, तो सबके में शायद आजकल जनरली वैसे ही होता है ना। तो ध्यान से सुनेंगे, पहले सबसे छोटा खड़ा हुआ, फिर बड़े पर्सन, फिर और बड़ा पर्सन। नहीं, अपने में ऐसा नहीं होता था, अपने में जो हाउस वाइज खड़े होते थे, है ना, और बॉयज के मात्र 2 लाइन ही लगते थे। और हाँ हाँ, नहीं कोएड था, कोएड था। ठीक है, अरे जेएनवी, हाँ, ओके। अच्छा सुनो मेरी बात को। तो अपने में क्या था, 6 वाले जो बच्चे सबसे पहले खड़े होते थे, फिर 8 ऐसा ऐसा करके अपन लाइन से होते थे, क्लास वाइज, और सबसे छोटे ऐसा हो जाता। नहीं, ऐसा रेयर केस में नहीं हुआ यार अभी तक। क्योंकि मेरे से भी छोटे बच्चे और थे। ओके। हम्म। ओके। हाँ हाँ, वही तो बात आ रहा हूँ ना, तो सारा ऐसे लगता है कि बहुत बहुत ऐसे स्टूडेंट यहाँ पे जो सिंसियर नहीं है। हाँ, अब इधर फोकस कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, स्टूडेंट हमेशा ऑर्डर वाइज रहेगा भाई, एकदम फिक्स्ड, है ना। ये ए बी सी मान लो इसको, अब ए बी सी अपने जगह चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, ऐसे ही सीक्वेंस में खड़े रहेंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अरेंजमेंट। ठीक है, अगर जस्ट सपोज करो ऐसा हो गया कि बी पहले आ गया, ठीक है, ए बाद में आया, और सी जगह पे है, तब मैं ये बोलूंगा कि अरेंजमेंट चेंज हो चुका। समझे कि नहीं, ये एक अरेंजमेंट हो गया और ये दूसरा अरेंजमेंट हो गया, तब मैं इस केस में क्या बोलूंगा, अरेंजमेंट चेंज हो चुका है। समझे कि नहीं, ग्रुपिंग बोल सकते हैं डेफिनेटली। ठीक है, लेकिन अभी केवल हम लोग अरेंजमेंट की बात कर रहे हैं। बोलो, नहीं समझे तुम लोग। देखो ग्रुपिंग में, एक मिनट, नहीं समझे, एक चीज और बता रहा हूं। एक मिनट, इधर 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 देख लो। जैसे कि 3 ऑब्जेक्ट है ए बी सी, अब मैं बोला कि दो दो का ग्रुप करो, दो दो का ग्रुप करना है एबीसी का, तो क्या होगा, ए बी, बी सी, सी ए। कोई कंफ्यूजन की बात। अब अगर मैं बोलता हूं कि ए बी सी है और इसको दो दो के ग्रुप में अरेंज करो, मतलब दो दो का अरेंजमेंट करो, ए बी सी को दो दो का अरेंजमेंट करो, तो क्या होगा, ए बी होगा, बी सी होगा, सी ए होगा, बस इतना ही होगा। अब हम लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि ऑर्डर, पोजीशन मैटर करता है ना। एक मिनट यार, यहाँ पे ऑर्डर ना करके पोजीशन बेटर रहेगा क्या, पोजीशन करते हैं, ये ज्यादा बेटर रहेगा। कोई तो बोला ऑर्डर, तो शायद मैं ऑर्डर ही लिखवा दिया होगा, बट ठीक है, कोई बोला होगा। चलो, ओके, हाँ हाँ, अब इल्जाम ही लगा लो, खुद तो बड़बड़ा रहे सब। ठीक है, ओके, हाँ 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 हाँ, लिख लो। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दो यार, मैं बोला दो दो का अरेंजमेंट करो, तो अरेंजमेंट क्या होगा, एक तो ए बी हो गया, जैसे ही इनका पोजीशन चेंज करूंगा तो दूसरा क्या हो जाएगा, बी ए। कोई कंफ्यूजन की बात। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे एक अरेंजमेंट और ऐड हो गया। बीसी का क्या हो जाएगा, पोजीशन चेंज हुआ, अरेंजमेंट चेंज हो गया, तो एक और अरेंजमेंट आ गया। सी ए क्या क्या हो जाएगा, ए सी। तो इसके टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितना है, 6, और इसका टोटल नंबर ऑफ ग्रुपिंग 3। समझ में आया कि नहीं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे मैं ये बताना चाह रहा हूं कि कॉम्बिनेशन और परमू में क्या डिफरेंस है। परमुटेशन में पोजीशन मैटर करता है और कॉम्बिनेशन में पोजीशन मैटर नहीं करता है। जैसे कि स्नेहा बाहर गई थी तो ये ग्रुप से बाहर नहीं हुई थी, हाँ, लेकिन अरेंजमेंट चेंज हो सकता था अगर कहीं और जाके बैठ जाती। समझ में आया कि नहीं, बोल। हाँ, ए बी का क्या हो सकता है बोल रही है, बी ए। ठीक है, तो अब मेरे को ये बता, ए बी अलग ग्रुप है, बी ए अलग ग्रुप है, एक ही मतलब है ना, तो उसको एक ही मानेंगे, समझी कि नहीं। नहीं, वो इसका समझाने के लिए बोल रहा हूँ, ये अलग अलग है दोनों ग्रुप। नहीं समझ में आया,
ग्रुपिंग में पोजीशन मैटर नहीं करता, ए बी इज एग्जैक्टली इक्वल टू बी ए ग्रुपिंग में। लेकिन अरेंजमेंट में क्या होगा, परमुटेशन में अगर ए बी है और अगर मैं बी ए कर दूं तो पोजीशन चेंज हुआ, तो अरेंजमेंट अलग अलग हो गया, ऐसा मतलब। हाँ, पहले दिमाग में ये बैठा हो कि पोजीशन अगर चेंज हो रहा है तो वो क्या है, अरेंजमेंट। जहां पे पोजीशन चेंज होना मैटर कर रहा है वहां क्या है, अरेंजमेंट। ठीक है, तो लिख दूं क्या थोड़ा सा। हाँ, जहां पोजीशन चेंज होना तेरे को समझ में आ रहा है ना, जहां पोजीशन चेंज हो रहा है होना मैटर करता है, हाँ वो अरेंजमेंट है। ठीक है भाई। सेकंड, जहां पोजीशन चेंज होना मैटर नहीं करता, वो कॉम्बिनेशन है, या फिर उसी को क्या बोलते हैं और, ग्रुपिंग। पहले ये चीज को दिमाग में बैठाना है ना भाई। अभी एक दिन, आज पूरा दिन भर यही करना है तुम लोगों को, ताकि कल मैं प्रमोद ताबड़तोड़ पढ़ा सकूं। कल काय का टेस्ट है, तो सैटरडे को टेस्ट है ना भाई। तो तुम्हारा टॉपिक है ना, मैं छोड़ क्या कहूँ, तुम लोग पढ़ो। ओवरबर्डन, मैं तो कुछ करने ही नहीं दे रहा हूं, इसी को पढ़ के आना है। हद हो गया। ठीक है भाई, तो जहां पोजीशन मैटर करता है वो अरेंजमेंट है। ओके, इंग्लिश भी नहीं समझ में आ रहा है, कोई बात नहीं, वो अरेंजमेंट है। ओके, हाँ, परमुटेशन भी बोलेंगे, परमु और उसके बाद टेशन। कोई बात नहीं, पढ़ के बता देते हैं, वो लिखा हुआ है लेकिन कोई बात नहीं। जहां पोजीशन चेंज होना मैटर नहीं करता है, तू वहां से उठी और कहीं बैठ गई, लेकिन तू उस ग्रुप के अंदर ही रहेगी, समझी कि नहीं। हाँ, ठीक है भाई। हाँ, तो इस बात को ध्यान रखे, कोई बात नहीं, अपन हिंदी इंग्लिश भी सिखाते हैं थोड़ा बहुत। हम्म, ओके, क्या ये बात समझ में आया। हम्म, वो जो प्रीवियस एग्जांपल जो है उसको एक बार फिर से डिस्कस करेंगे ताकि सबको क्लियर हो जाए। हाँ, हाँ, उसी को मैं एक बार फिर से बताऊंगा, एक बार फिर से रिफ्रेश हो जाए दिमाग में करके, एक बार और बताऊंगा, रिलैक्स, हद हो जाता है। ओके, हाँ, अब इधर ध्यान दो भाई। हाँ, उसी को लिखा रहे हैं, वेट। एबीसी, एबीसी, हाँ, अब ध्यान दो। हाँ, समझना है ना। हाँ, अब अरेंजमेंट करना है भाई, कितना अरेंजमेंट होगा बताओ जल्दी से। पहले तो ए बी हो जाएगा, फिर बी सी हो जाएगा, फिर सी ए हो जाएगा। अब अरेंजमेंट है तो पोजीशन मैटर करता है, तो एक और अरेंजमेंट आ जाएगा भाई। अगर बी ए करूंगा तो एक और अरेंजमेंट आ गया, और बी सी का सी बी हो जाएगा, और सी ए का ए सी। तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितना आया, पूरा पूरा दिया रहेगा, एकदम जैसा बोल रहा हूं वैसे दिया रहेगा। ठीक है, अब ग्रुपिंग करना है भाई। ग्रुपिंग मतलब कॉम्बी, हाँ, दो दो के पेयर में, ए बी, बी सी और सी ए। और ग्रुपिंग में पोजीशन मैटर नहीं करता है, इसलिए ए बी इज एग्जैक्टली इक्वल टू बी ए। तो ए बी, बी सी और सी ए बस बनेगा। समझे कि नहीं किया। ओके, ऑल क्लियर। हाँ, तो इंपॉर्ट, अच्छा, इसका ग्रुपिंग कितना हुआ, मतलब कॉम्बी कितना बना, तीन। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात अब मेरे ख्याल से तुम लोग को समझ में आ गया होगा, नहीं आया होगा तो डेफिनेटली ये बताऊंगा कि परमु कॉम्बिंग में हम लोग करेंगे क्या। हम लोग निकालेंगे नंबर ऑफ अरेंजमेंट एंड नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन। हाँ, हाँ,
क्या ये बात समझ में आया? परमुट इसमें हम लोग करेंगे क्या, हम लोग नंबर ऑफ अरेंजमेंट निकालेंगे, कितने तरीके से अरेंजमेंट निकलेंगे, और नंबर ऑफ परमुटेशन निकालेंगे, कितने तरीके से, सॉरी कितने तरीके से कॉम्बिनेशन निकलेंगे। तो ये चीज हम लोग करेंगे कल, ठीक है। आज थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बता दूं क्या, और है ना, बेटर रहेगा। कुछ होमवर्क तो देते 4-5। हाँ, फॉर्मूला बताऊंगा एक प्यारा सा। ओके, अब सुनो मेरी बात को। अगर देखो अभी टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट कितना था हमारे पास, टोटल ऑब्जेक्ट मेरे पास था 3, और आर की वैल्यू, टोटल ऑब्जेक्ट इन अरेंजमेंट कितना था भाई, 6 नहीं था ना, दिमाग से वेल। टोटल ऑब्जेक्ट इन एन अरेंजमेंट 2, समझे कि नहीं? हाँ, तो टोटल ऑब्जेक्ट को एन से डिनोट करेंगे, और टोटल ऑब्जेक्ट इन एन अरेंजमेंट को किससे डिनोट करेंगे? हाँ, ठीक है भाई, प्लीज मेरी बात ध्यान से सुनो, अभी डिस्कस ना करो। एन क्या है, टोटल ऑब्जेक्ट, और आर क्या है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट इन ईच अरेंजमेंट, समझे कि नहीं? क्या ये बात समझ में आई? अभी थोड़ी देर पहले एन की वैल्यू कितना लिए थे, 3, और आर की वैल्यू कितना लिए थे, इसमें कोई कंफ्यूजन है? अब ये 2 और 3 का बस है करके हम लोग आसानी से ऐसी बना दिए। अब तुमको एन की वैल्यू दे दिया 100, अब आर की वैल्यू 2 ही है, तो 2-2 का पेयर बनाते गए बनाते गए बनाते गए, 3 घंटा हो गया है, और 2 घंटे का एग्जाम है, तो अजीब बात हो जाएगी। तो हमारे पास एक ताबड़तोड़ फॉर्मूला है फॉर नंबर ऑफ अरेंजमेंट, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट का फॉर्मूला लिख लो भाई, एन पर मू आर। डिनोशन कैसे करते हैं देख लो भाई, इसको लिखने का तरीका, एन पर मू आर लिखने का तरीका देख लो, एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल। कोई कंफ्यूजन की बात? एग्जाम्पल दे रहे हैं सबर, ये फॉर्मूला है, एन पर मू आर एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल होल फैक्टोरियल। हाँ, अच्छा ये पी है, 1 मिनट, कोई बात नहीं, तो देखने का भी दिक्कत हो सकता है, ये लो। सब्र करना, तू क्यों डर आ रहा है, 2 मिनट रुक। रिकॉर्ड ही खराब है। ए भाई इधर इधर, बना कि नहीं, समझ में आई ये चीज? क्या फॉर्मूला में कोई दिक्कत है? क्या फॉर्मूला में कोई दिक्कत है किसी को भी? एक बार फिर से बता रहे हैं, एन, फिर वो परमू जो बोल रहा हूं केवल पी लिखा हूं, है ना, उसका लोअर सबस्क्रिप्ट में आर, तो एन परमू आर ये हुआ, इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर होल फैक्टोरियल। समझे कि नहीं भाई? फॉर्मूला देखने देख लो अच्छे से, कल इसी का भयंकर यूज करेंगे अपन। लेकिन क्या यार ये नंबर ऑफ अरेंजमेंट सही तरीके से निकाल रहा है कि नहीं, कि बस मैं हवाबाजी कर रहा हूं, देखना पड़ेगा। तो एन की वैल्यू थोड़ी देर पहले क्या लिए थे अपन, आर की वैल्यू, और टोटल अरेंजमेंट कितना आया था, 6, चेक करो तो आ रहा है कि नहीं। हाँ, 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 माइनस 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है, 6, और 3 माइनस 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 फैक्टोरियल की वैल्यू, समझे कि नहीं विनी? ऑल क्लियर है, थोड़ा थोड़ा समझ रही है इतना? एनपीआर, ये एन इज इक्वल टू 3, और ये, अच्छा ये एनपीआर क्या होता है? अच्छा लिखने का तरीका है ये, बस ये केवल लिखने का तरीका है, थोड़ा मैं समझ गया वो जूमिंग का, कोई बात नहीं, अपन हर चीज समझाते हैं। ये P, और ये अपर सबस्क्रिप्ट में N, और ये R, ठीक है। ठीक है, चलो समझ में आया यार, ये एनपीआर जस्ट एक डिनोशन है, और कुछ भी नहीं, ठीक है भाई, उसी से अपने को समझना है। हाँ चलो, एक क्वेश्चन दे रहे हैं,
ये क्वेश्चन को तुम लोग को अभी सॉल्व करना है। n इज इक्वल टू है आपका 15 और r इज इक्वल टू है आपका रुको एक मिनट। हाँ चलो 2 ही ले लो, 2। चलो ट्राई करो, बाकी लोग को भी थोड़ा सॉल्व करने का मौका दें। सब लोग सॉल्व करो, फॉर्मूला में पुट करो। n पर मु r निकालना है तुमको, 15 पर मु 2 निकालना है तुमको। फॉर्मूला पुट द फॉर्मूला गेट द आंसर है, फॉर्मूला देख लो, थोड़ा लिखो, कॉपी में लिखो, सॉल्व करो। नहीं बनेगा अपन डिस्कस करेंगे। देखो परमुटेशन पढ़ाने के लिए कितना बेस क्रिएट करना पड़ता है। अब जो पढ़ चुके हैं उनको लगता होगा कि यार ये तो इतना इजी है, हवाबाजी हो रही है, इन लोगों को समझ में क्यों नहीं आ रहा है, ऐसा भी फील होता होगा। बट लगता है भाई पढ़ने के लिए। क्या कैलकुलेटर अटक गया? सस्ता कैलकुलेटर। और किससे बना इधर? गर्ल्स नहीं बना, फॉर्मूला में पुट किए नहीं, ट्राई करना पड़ेगा, गलत करो भले ट्राई करो। इधर ध्यान दो, ओके प्लीज फोकस। एन पर मु आर का फॉर्मूला क्या था भाई? एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल। ध्यान दो भाई इधर, फिर से एन की वैल्यू क्या है? जो ऊपर रहेगा वो हमेशा एन रहेगा, 15 फैक्टोरियल अपॉन 15 माइनस आर की वैल्यू 2 फैक्टोरियल, 15 फैक्टोरियल अपॉन 15 माइनस 2 आजकल कितना हो रहा है? 13 फैक्टोरियल। ठीक है, अच्छा अब अपने को इसको सॉल्व करना है, कहां से कहां जाएंगे? मैक्सिमम से सेकेंड मैक्सिमम, 15 मल्टीप्लाई 14 मल्टीप्लाई 13 फैक्टोरियल अपॉन 13 फैक्टोरियल। क्या 13 13 कैंसिल कर सकते हैं? जो आ रहा है मल्टीप्लाई कर दो। कोई कंफ्यूजन? चलो सब लोग एकदम, जिनसे सॉल्व नहीं हुआ लिख लेंगे तुरंत, दूसरा एक क्वेश्चन दूंगा, थोड़ा प्रैक्टिस कराना पड़ेगा। सबसे हो रहा है क्वेश्चन सॉल्व, कृष्णा से हुआ सॉल्व, सॉल्व हुआ, सॉल्व हो गया ना इधर सबसे? हाँ इधर सबसे सॉल्व हुआ। हिया घर में प्रैक्टिस करके आने आ, नहीं कर रही है घर में प्रैक्टिस, कल पढ़ाई लिखाई नहीं कर रही है, देख स्लो हो गया दिमाग। अभी सॉल्व करने से क्या फर्क पड़ता है, घर में पढ़ी क्या। चलो आगे बढ़े, चलो ठीक है। 30 पर मू 5, चलो आंसर बताओ। 30 पर मू 5, फॉर्मूला पुट द फॉर्मूला गेट द आंसर। फॉर्मूला याद है? एन फैक्ट। सब लोग शांत रहेंगे, आंसर नहीं बताएंगे। आ गया, आ गया, इधर आ गया, आया, इधर आया, आया। कॉपी में लिख के करो ना पहले थोड़ा सा, अगर नहीं आ रहा है ना अभी कॉपी में लिख के करो, जिनसे भी अभी नहीं आ रहा है वो थोड़ा सा कॉपी में लिख के करेंगे। हाँ इधर आया क्या? बॉयज से सबसे आ गया क्या? गर्ल्स इधर आ गया, इधर की गर्ल्स से सभी से आया? नहीं आया? आ गया, फॉर्मूला में पुट किए थे। किया, किया, आया। अच्छा पहले ये बता एन की वैल्यू क्या ली है और आर की वैल्यू, ठीक है, फॉर्मूला क्या ली है? ऐसे वाला नहीं, फैक्टोरियल, इज्जत दे उसको थोड़ा। हाँ ओके, तो एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल, तो ये हो गया 30 फैक्टोरियल अपॉन 30 माइनस 5, सीधा लिख दे रहा हूं 25 फैक्टोरियल। क्या यहां तक गई थी? गई थी। हाँ कहां से कहां जाना है अब बता मेरे को। हाँ हाँ, तेरा 27 की इधर, बहुत खतरनाक।
आंसर बताएंगे यार प्लीज। ओके, एक बार अरे भाई एक जन बताओ ना प्लीज, तू बता यार परीक्षिका। 171000720, ये आंसर आया हिया। चलो एक क्वेश्चन और, उसका छुट्टी। चलो कोई बात नहीं, एक क्वेश्चन और। ओके ओके, 52 पर मूव 3। एक क्वेश्चन का आंसर तो ला नहीं रही है, छुट्टी दे दो बोल रही है। क्या आ गया? रुको, आंसर एक बार सही तो सुन ले। विनी आंसर सही बताएगी, चल आंसर बोल डायरेक्ट। ए रुक, वहीं पे रुक अभी। आंसर बोल। 132 600, क्या यही आंसर है? छुट्टी। हाँ हाँ